तो जय जोहार संगवारी हो, हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 17 जून 2020। तो बात करबो छत्तीसगढ़ के दिन भर की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारा छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो वीडियो ला लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करूँ दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ अनलॉक फेज 1 का 17वां दिन। तो बड़ी खबर है, कोरोना संकट में मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में पीएम मोदी ने दिया देश को बड़ा संदेश। तो नई दिल्ली, कोरोना संकट से जूझ रहे देश में अनलॉक 1.0 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। मुख्यमंत्रियों से चर्चा से पहले पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर अपनी बात मुख्यमंत्रियों के जरिए देश के लोगों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि कोरोना से किसी भी मृत्यु दुखद है, असहज कर देने वाली है, लेकिन यह भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। उन्होंने कहा कि अब अनेक राज्य के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना की इस संकट के समय में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। 2 हफ्ते के अनलॉक 1 की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसने बड़ा सबक यह भी दिया है कि हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहें तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क और फेस कवर पर जोर देना अनिवार्य है। बिना मास्क या फेस कवर से घर से बाहर निकलने की कल्पना करना भी सही नहीं है। यह जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी है। इसलिए 2 गज की दूरी हमारा मूल मंत्र हो। दिन में कई बार 20-20 सेकंड से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइज का इस्तेमाल हो, यह सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। यह खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, प्रदेश के लिए राहत की खबर। अलग अलग अस्पतालों से 70 मरीज हुए स्वस्थ, 50% से अधिक हुआ रिकवरी रेट। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज 8 नए पॉजिटिव मिले हैं। गरियाबंद से 6 और नारायणपुर से 2 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8 से 17 हो गई है। वहीं अब तक 17 से 27 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें से अब तक 901 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो आगे हैं दोस्तों बिलासपुर जिले के 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन मरीजों में रेलवे कोविड अस्पताल से 30 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं एनटीपीसी हॉस्पिटल से 10 मरीज स्वस्थ होकर घर भेजे गए हैं। वहीं अंबिकापुर से भी 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं, उन्हें आज डिस्चार्ज किया गया है। तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, नारायणपुर में आईटीबीपी के 2 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव, कलेक्टर ने की पुष्टि। तो छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पर तैनात आईटीबीपी के दो और जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों जवान हाल ही में गुजरात से लौटे थे। वहीं तबीयत खराब होने के बाद कोरोना की जांच हुई। वही 2 जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। नारायणपुर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि इससे पहले कोंडागांव में 2 और जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, आत्महत्या। राजनांदगांव में सीएएफ जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, घटना का कारण स्पष्ट नहीं। तो राजनांदगांव में सोमवार देर रात एक सीएएफ के जवान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान का शव उसी के कमरे में पड़ा मिला। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका। यह जवान उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था। घटना की पुष्टि एसपी जितेंद्र शुक्ला ने की है। जानकारी के मुताबिक झांसी निवासी अब्दुल शाहिद खान सीएएफ बटालियन में जवान था। उसकी ड्यूटी खैरागढ़ ब्लॉक मुख्यालय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के घाघरा गाँव के बेस कैंप के 21वीं बटालियन में थी। सोमवार को ड्यूटी खत्म करने के बाद जवान रात करीब 8 बजे कमरे में गया। इसके बाद गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी तो साथी जवान दौड़कर मौके पर पहुंचे। वहां शाहिद खान का शव पड़ा था। बताया जा रहा है कि उसने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। एसपी जितेंद्र शुक्ला का कहना है कि जवान बहुत होनहार था। कैंप में उसका किसी भी अन्य जवानों से कोई भी मनमुटाव या विवाद की स्थिति भी नहीं थी। उसके परिजन को सूचना दे दी गई है। जवान की आत्महत्या करने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। परिजन और उसके साथियों से बातचीत करने के बाद ही स्थिति का पता चल सकेगा। तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ चोरों ने बैंक लूटने के लिए 5 फीट लंबी सुरंग खोदी, लेकिन 17 लाख रुपये से भरी तिजोरी तोड़ नहीं सके। तो कांकेर, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। रविवार रात को कांकेर के मुड़पार के सहकारी बैंक में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बदमाशों ने बैंक के अंदर घुसने के लिए 5 फीट की लंबी सुरंग खोदी। ये लोग उस जगह तक भी पहुंच गए जहां तिजोरी रखी थी। बैंक ने बताया कि इसमें 17 लाख रुपये थे। सोमवार सुबह जब कर्मचारी बैंक पहुंचे तो कैशियर के कैमरे की टाइल्स टूटी मिली। इसकी जानकारी मैनेजर को दी गई। दुधावा पुलिस के मुताबिक चोर सुरंग बनाकर कैशियर के चैम्बर तक पहुंच गए थे। यहीं तिजोरी रखी थी। चोरों ने हैंडल तोड़ लिया, लेकिन तिजोरी तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। 3 दिन पहले ही बैंक में 20 लाख रुपए आए थे। इनमें से करीब 17 लाख
तिजोरी में रखे थे। तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों, 2 नक्सली समेत 8 सहयोगी गिरफ्तार, सहायक आरक्षक की हत्या की वारदात में थे शामिल। तो बीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाना इलाके में सहायक आरक्षक रमेश कुरसम का अपहरण कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 नक्सली समेत 8 नक्सली सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चुचकुंडा के जंगल में 2 माओवादियों कोसाराम 24 वर्ष और पोयाम समारू 27 वर्ष को पकड़ा गया है, जो कि अप्रैल महीने में सहायक आरक्षक रमेश कुरसम का अपहरण कर हत्या करने की घटना और कुटरू बेदरे मार्ग को 10 स्थानों पर काटकर मार्ग अवरुद्ध कर शासन विरोधी पम्पलेट बैनर लगाने की घटना में शामिल थे। इसके अलावा बेदरे थाना इलाके के मर्री मड़गू के जंगल से 6 माओवादी सहयोगियों को पकड़ा गया है, जिनमें सन्नू मज्जी, जुरू हमला, साधुराम वाचम, मैनी कुरसम, जननी कुरसम और जुर्री वाचम शामिल हैं। तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना इफेक्ट, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा शहर अब रेड जोन में, बालोद, दंतेवाड़ा, महासमुंद, कोंडागांव ऑरेंज जोन में। 25 दिन में 4 से बढ़कर 68 हुए रेड जोन। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रही हैं, वहीं कई जिलों में इनकी संख्या में कमी भी आई है। इसे देखते हुए कई जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों के जोन में बदलाव किया गया है। रायपुर शहर एक बार फिर से रेड जोन में शामिल हो गया है। इसके साथ ही भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा शहर को भी रेड जोन में शामिल किया गया है, जबकि बालोद, दंतेवाड़ा, महासमुंद, कोंडागांव ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़, एक हफ्ते में 5 हाथियों की मौत, धमतरी में कीचड़ से सना मिला हाथी का शव, रायगढ़ में करंट से गई जान। तो धमतरी जिले में एक हाथी का शव कीचड़ में सना मिला है। शव की हालत देखकर लगा कि हाथी जिंदगी की जंग थक कर हार गया है और हमेशा के लिए सो गया है। इसी बीच रायगढ़ जिले में भी हाथी के मारे जाने की खबर आई है। पिछले एक सप्ताह में हाथियों के मारे जाने की यह 5वीं घटना है। इससे पहले सरगुजा संभाग के गणेशपुर के जंगलों में 3 हाथियों की मौत हो चुकी है। इन मामलों की भी जाँच जारी है। यह गरियाबंद मैनपुर क्षेत्र से 21 हाथियों का दल पहुंचा है। वह वन विभाग के एसडीओ KL निर्मकर ने बताया कि धमतरी ब्लॉक के मोंगरी गांव में हाथियों का झुंड दलदल क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। 15 जून सोमवार की रात यह हाथी का बच्चा फंस गया। तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, रायपुर में क्राइम, नर्सरी में काम करने वाले नाबालिग को झांसे में लेकर दुष्कर्म किया, शादी के वादे से मुकरा प्रेमी। तो रायपुर शहर में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है। आरोपी और नाबालिग लड़की के परिजन से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग VIP रोड स्थित नर्सरी में काम करते थे। यहाँ उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई। दोनों के बीच इश्क हुआ, शादी की बातचीत भी तय हो गई थी। मौके का फायदा उठाकर कई बार आरोपी ने नाबालिग का दुष्कर्म किया और शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस मामले में नर्सरी के स्टाफ से भी जानकारी ले रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करना।